नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीफिल फैमिली। डियर फैमिली में बस बात की जाए हिरनबा का, हमें आईपीओ देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों कंपनी करती क्या है, हिरनबा इंडस्ट्रीज लिमिटेड क्या है, इनके लिस्टेड पेयर कौन कौन सा देखने को मिलते हैं, कंपटीशन क्या है, रेवेन्यू कैसे जनरेट करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वैल्यूएशन कैसे हैं, जीएमपी कितना मिलेगा। बिकॉज आपको पता है फ्रेंड्स कि इसी वीक से इनके आईपीओ खुल रहे हैं, तो करना चाहिए सब्सक्राइब, नहीं करना चाहिए। बहुत लोग पूछ रहे थे सर अपना कुछ फीडबैक दीजिए। जी हाँ दोस्तों, कंपनी ठीक ठाक दिखाई पड़ रही है, लेकिन दोस्तों ध्यान रखिएगा, एक कैच है जो वीडियो में आपको समझ में आ जाएगा। मैं क्या करने वाला हूँ, अप्लाई करूँगा या फिर छोड़ दूंगा। तो दोस्तों इस वीडियो में वही बात होगी। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फर्दर टाइम लेट्स बिगिन। तो भाई मोस्ट अवेटेड वीडियो था कि टाटा का नया मास्टर स्ट्रोक क्या रिलायंस खत्म हो जाएगा। मैंने फ्रेंड्स इसके ऊपर वीडियो बना दी है, बहुतों के पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंची, इसलिए लाइक बताना ज़रूरी है। जाके इस वीडियो को भी देख सकते हैं। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फर्दर टाइम लेट्स बिगिन। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं कि हिरनबा भाई इंडस्ट्रीज लिमिटेड बहुत ही पुरानी कंपनी है। 1996 में इनका जन्म हुआ। और बात की दोस्तों कि इनके जो शेट्टी ग्रुप है, मीन्स रघुराम जी और सदाशिव जी, ये इनके फाउंडर दिखाई पड़ते हैं। तो फ्रेंड्स कंपनी की बात की जाए तो कोई नई कंपनी नहीं है। 1996 में दोस्तों इनके जन्म हुए थे, मीन्स फाउंडेशन देखने को मिलते हैं। और फ्रेंड्स ये एक लीडिंग एग्रोकेमिकल प्लेयर है इन इंडिया। तो ध्यान रखिएगा, कंपनी पुरानी है जो दोस्तों इधर पे एक प्लस पॉइंट दिखाई पड़ता है। दूसरी दोस्तों जो बात जैसे मैंने बताया कि लीडिंग प्लेयर है, लेकिन ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स इनके और भी पेयर्स हैं जो मीन्स बात की जाए किसानों को, फार्मर को एक आउटपुट सही दें, एक प्रोवाइड करें इनोवेटिव प्रोडक्ट्स। जहाँ पे दोस्तों आपको पता है कि एग्रोकेमिकल प्लेयर्स में बहुत बड़े बड़ी कंपनी भी आते हैं, कोई छोटी मोटी कंपनी भी आती है। तो मेरे हिसाब से हिरनबा दोस्तों थोड़ी छोटी कंपनी दिखाई पड़ी, लेकिन इधर पे एक कैच है, जैसे मैंने बताया कि वैल्यूएशन के वाइज इनके वैल्यूएशन ठीक ठाक दिखाई पड़ते हैं। तो इसलिए दोस्तों इधर पे एक प्लस पॉइंट और भी हो जाता है। इसका मतलब कंपनी एक पुरानी कंपनी है, इंडियन ग्रास रूट दिखाई पड़ती हैं। दूसरी दोस्तों इनके वैल्यूएशन जो अभी भी दोस्तों मुझे थोड़े से चीप दिखाई पड़ते हैं। तो वैल्यूएशन क्या है और क्या है दोस्तों असल इनके बिजनेस मॉडल, चलिए फ्रेंड्स अब उस पर रुक कर लेते हैं। गाइस सबसे पहले जानना है कि कंपनी करती क्या है। तो हिरनबा इज अ क्रॉप प्रोटेक्शन केमिकल मैन्युफैक्चरर, एक्सपोर्टर एंड मार्केटिंग कंपनी बेस्ड आउट ऑफ वापी, गुजरात विद कॉर्पोरेटेड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसेस इन मुंबई। इट मैन्युफैक्चर्स इंटरमीडिएट्स, technicals, formulations, and is the producer of synthetic pyrethroids like cypermethrin, alpamethrin, deltathrin, आई होप मैं ठीक पढ़ रहा हूँ, परथनिन, लैम्बासेटोनिन, पता नहीं दोस्तों क्या क्या नाम देखने को मिलते हैं। तो इधर पे इनके बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो ये मीन्स सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। तो मेरे हिसाब से कंपनी ठीक ठाक दिखाई पड़ती है। और दोस्तों एक क्रॉप प्रोटेक्शन मीन्स प्रोटेक्शन केमिकल मैन्युफैक्चरर है, एग्रोकेमिकल में एक अच्छी की प्लेयर दिखाई दे देती है। तो गाइस केमिकल बिजनेस की बात की जाए एग्रोकेमिकल प्लेयर की, तो आपको पता है फ्रेंड्स कि इसमें छोटी कंपनी से लेकर बड़ी कंपनी भी आते हैं। कुछ कंपनी ऐसे हैं जो फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है, जैसे फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि रैलिस इंडिया भी एक अच्छी कंपनी है जो सीधा इनके पीयर्स है। पीयर्स का मतलब इनके लाइक अगेंस्ट में प्रतिद्वंदी आप कंसिडर कर सकते हैं कि इनके अगेंस्ट में कौन कौन काम करते हैं, मार्केट में कौन कौन से कॉम्पिटिशन हमें देखने को मिलते हैं इनके अगेंस्ट में। सुमिटोमो केमिकल भी फ्रेंड्स बहुत ही अच्छी कंपनी दिखाई पड़ती है। तो हाल ही में दोस्तों सुमिटोमो केमिकल की लिस्टिंग हमें देखने को मिली। भारत रसायन में दोस्तों एक अच्छी छोटी सी कंपनी दिखाई पड़ती है स्मॉल कैप में, पंजाब केमिकल एंड क्रॉप प्रोटेक्शन अमॉन्ग इट्स पीयर। तो ये दोस्तों हमें इनके पीयर्स दिखाई पड़ते हैं। इसका मतलब लिस्टिंग के बाद कॉम्पिटिशन जो है वो अच्छा खासा तगड़ा दिखाई दे देता है। तो गाइस हमने देख लिया कि कंपनी के बिजनेस कैसे हैं, कंपनी कौन से साल में फाउंडेशन हुई थी, कंपनी के प्रमोटर्स कौन है और कंपनी के पीयर्स कौन है। अब दोस्तों कंपनी का वैल्यूएशन क्या है देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बेस्ड ऑन ईपीएस फॉर द ईयर एंडेड March 31, 2020, द शेयर्स आर बीइंग इशूड एट 25 टाइम्स which is at discount to the industry average of 61 times. The P multiple of the offer is lower than the cheapest listed pair, भारत रसायन। दोस्तों भारत रसायन की बात की जाए तो 27 के लगभग दिखाई पड़ता है। तो इधर पे अगर आप देखें तो भाई उससे भी सस्ता दिखाई पड़ता है, 20-25 के लगभग दिखाई पड़ता है, दोस्तों बहुत बड़ी नहीं है। इंडस्ट्री पी की बात की जाए तो इटसेल्फ बहुत हाई है। तो लिस्टिंग के बाद मे भी भारत रसायन थोड़ा महंगा बन जाए, लेकिन दोस्तों हमें वैल्यूएशन ठीक ठाक दिखाई पड़ रहे हैं। इसका मतलब स्टॉक कोई मीन्स जो लिस्टिंग होने वाली है कोई ह्यूज दोस्तों हमें प्रीमियम देखने को नहीं मिल रहा है। वैल्यूएशन की मैं बात बोल रहा हूँ, तो मीन्स पी की बात की जाए तो हमें रिजनेबली ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। तो सब देख लेते हैं कि थोड़ा सा इनके असेट्स कितने हैं रुपीस इन मिलियंस में, इनके परफॉर्मेंस कैसे हैं। तो इनके असेट्स में उसको अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। 4504 रुपीस इन मिलियन से कितना हो चुका है 6247 रिसेंटली की मैं बात बोल रहा हूँ। और इनके दोस्तों रेवेन्यू में भी अच्छा खासा जंप देखने को मिल रहा है। इनके रेवेन्यू दोस्तों पिछले कुछ सालों से बढ़े हुए हैं, लेकिन याद रखिएगा मीन्स मार्च
19 से और मार्च 20 में रेवेन्यू में हमें गिरावट देखने को मिल रही है। और दोस्तों बात की जाए प्रॉफिट की, तो प्रॉफिट में कोई भी गिरावट नहीं है। प्रॉफिट इवन दोस्तों अच्छे खासे बढ़े हैं। 46 से कितना हो चुका है करोड़, से कितना हो चुका है 75, और अभी कितना है 97। इसका मतलब रेवेन्यू फ्लैट से थे पिछले सालों से, लेकिन दोस्तों इनके प्रॉफिट में जम दिखाई पड़ रही, जो कि बहुत ही पॉजिटिव चीज़ है। गाइस इस आईपीओ के बाद आप देख सकते हैं कि इनके प्रोमोटर की जो होल्डिंग है वो होल्डिंग कितनी हो जाएगी। अभी की बात की जाए तो 98% दिखाई पड़ती है, 98.1%, जो कि पोस्ट इशू शेयर होल्डिंग कितनी हो जाएगी 74.1%, जो अपने आप में ही ठीक ठाक है। इसका मतलब दोस्तों जो 3 सालों के अंदर जो सेबी बोलता है कि भाई आपको अपने प्रोमोटर के स्टॉक कम करने पड़ेंगे, तो उसका कोई भी लफड़ा झमेला दिखाई नहीं पड़ रहा है। मतलब इधर पे एक प्लस पॉइंट और भी दिखाई दे देता है। तो गाइस चलिए अब डिस्कस कर लेते हैं कि इनके क्या होंगे ओपनिंग डेट्स और क्या है इनके साइज। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि इधर पे अगर आप ओपनिंग डेट को देखें, 23 स्टार्ट हो रहा है दोस्तों, 25 को ख़त्म हो जा रहा है। गाइस आज जैसे कि आपको पता है कि सैटरडे है, मीन्स मंगलवार से इनकी ओपनिंग देखने को मिलेगी। 3 दिन का ही दोस्तों आईपीओ का सब्सक्रिप्शन डेट होता है, तो उधर पे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। मे बी अगर आपको अच्छी लगी तो फेस वैल्यू 10 की है। और दोस्तों एक लॉट में आपको पता है 23 शेयर आएंगे, और पर शेयर की कीमत दोस्तों कितनी दिखाई पड़ रही है 626 दिखाई पड़ रही है, जो अपने आप में ठीक ठाक दिखाई दे रही है, मीन्स थोड़ी बड़ी ही है। तो गाइस आईपीओ को छोड़ने के बाद आप देख सकते हैं कि इधर पे हमें और भी कुछ डेट्स इंपॉर्टेंट है कि कौन सा डेट को अलॉटमेंट देखने को मिलेगा। बिकॉज दोस्तों बीच में बहुत सारे इवेंट्स भी होते हैं, आपको पता है वीकेंड्स आते हैं, इंटरनेशनल मार्केट कैसे रिएक्ट करता है नहीं करता है, तो उधर पे दोस्तों एक प्रीमियम का भी उछाल मीन्स देखने को मिलता है, गिरावट भी देखने को मिलती है। तो आप देख सकते हैं कि 2 मार्च को दोस्तों इनके अलॉटमेंट हमें देखने को मिलेंगे कि आपको अलर्ट हुआ है फिर नहीं हुआ। 3 मार्च से रिफंड आना शुरू हो जाएंगे। ऑफकोर्स आज 20 फरवरी दिखाई पड़ रहे हैं, और दोस्तों 28 का ही इनके महीना दिखाई पड़ते हैं। उसके बाद दोस्तों क्या होगा, मार्च का महीना स्टार्ट हो जाएगा 1 मार्च से, तो आप कंसिडर कर सकते हैं 3 तारीख तक आपको रिफंड मिल जाएगा। 4 तारीख को फ्रेंड्स आपके डीमेट अकाउंट में अगर आपको मिला तो भाई आपको क्रेडिट देखने को मिल जाएंगे। और दोस्तों इनकी जो लिस्टिंग होने वाली है कब होने वाली है, 5 मार्च को लिस्टिंग होगी, जो अपने आप में ही ठीक ठाक है। इसका मतलब दोस्तों 23 से स्टार्ट होकर 5 मार्च तक कहानी इनकी खत्म होने वाली है। तो गाइस सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ प्रीमियम कितना मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, प्रीमियम कितना चल रहा है मार्केट में अभी की बात की जाए तो करंट कितना चल रहा है और कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट फ्रेंड्स, मैंने देखा आपको मैंने क्या बताया, और इनके साइज़ के बारे में बताना भूल गया था। तो फ्रेंड्स कितने का आईपीओ है, 625 करोड़ का आईपीओ है। इसका मतलब 600 करोड़ के ऊपर आईपीओ दिखाई पड़ रहा है। और कंपनी की बात की जाए, जैसा मैंने देखा दोस्तों, इनके लाइक फाइनेंशियल्स हैं, इनके रेवेन्यू हैं, इनके प्रॉफिटेबिलिटी है, इनके पीयर्स में मैंने बताया आपको कि इनके पीयर्स के अकॉर्डिंग इनकी वैल्यूएशन काफ़ी कम दिखाई पड़ती है। और बात की जाए तो लीडिंग प्लेयर में दोस्तों इनका भी नाम शुमार आता है। पुरानी कंपनी है, इनके प्रोमोटर की दोस्तों मैंने नाम बताया कि शेट्टी ब्रदर्स दिखाई मिलते हैं। तो मेरे हिसाब से कंपनी ठीक ठाक दिखाई पड़ती है। तो अभी की प्रीमियम की बात की जाए तो 220 रुपये दोस्तों देखने को मिल रहा है। 220 से आप अनुमान ये लगा सकते हैं कि मीन्स पर शेयर आपको 200 ही पकड़ चलिए, 200 से लेकर 220 तक दोस्तों आपको प्रीमियम में भी देखने को मिल जाए। यस, प्रीमियम तो स्टैटिक होते नहीं हैं, वोलेटाइल होते हैं, अप एंड डाउन करते हैं, मार्केट के मूड के भी ऊपर डिपेंड करते हैं। तो बात की जाए दोस्तों लाइक जो प्राइस है मीन्स 600 के ऊपर दिखाई पड़ता है इनके आईपीओ के लाइक जो साइज़ हैं, तो उस हिसाब से दोस्तों 220 आप पकड़ के चल सकते हैं। 23 लॉट है, तब 23 को मल्टीप्लाई कर दिएगा 220 से, तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि 23 × 220 जितने होते हैं फ्रेंड्स, उतना ही हमें देखने को मोरलेस मिल जाएंगे। यही दोस्तों मीन्स जो इनके मीन्स बहुत ही सरल भाषा में एनालिसिस करने की कोशिश करी कि कंपनी करती क्या है, कंपनी के बिजनेस कैसे हैं और कंपनी में ग्रोथ कितना है। यस, ओवरऑल दोस्तों कंपनी ठीक ठाक दिखाई पड़ रही है, चाहे तो अप्लाई कर सकते हैं। यस, तो मैं देखूंगा कि रिस्पॉन्स क्या देखने को मिल रहा है। अगर मुझे जाना होगा तो मैं मीन्स लिस्टिंग गेन के लिए जाऊंगा, बिकॉज मेरे पास अदर एग्रोकेमिकल के स्टॉक्स हैं जो कि और भी अच्छे हैं, ठीक ठाक है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए भी दोस्तों स्टॉक खराब नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। लॉन्ग टर्म में दोस्तों इसमें बैटिंग की जा सकती है। तो मेरे हिसाब से थम्स अप है, आप चाहे तो अप्लाई कर सकते हैं। लिस्टिंग गेन भी ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। और दोस्तों बात की जाए इनके लाइक जो वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग कंपनी प्रॉमिसिंग दिखाई पड़ रही है, तो मेरे हिसाब से थम्स अप है। आप चाहे तो फ्रेंड्स इस आईपीओ में आराम से हिस्सा ले सकते हैं। फॉर टाइमिंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप दोस्तों ये कलेक्शन ऑफ द इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी कंटेंट तो एक लाइक कर दिएगा चैनल फर्स्ट टाइम में, तो याद से सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। फर्दर कोई डाउट है उसको ड्रॉप करना भूल, और कोई स्टॉक रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप कर सकते हैं। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।